हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए सेमेस्टर 3 का जो कि आता है मैनर पेपर। मैनर पेपर में भी कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग देखने वाले हैं? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र देखते हैं। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का मोस्ट ऐसे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। समझे ना? संभावना कहने का मतलब है कि संभावना मत कहिए, आप समझिए कि गारंटी है कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। जितने सेशन आपको करवाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से इस पेपर का, इससे इस सेशन से भी पहले आपको यहाँ पे बहुत सारे सेशन में करवा चुका हूँ। अगर उन सारे सेशन को आप लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सारे के सारे सेशन को आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और मैं बता दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग एकदम बिंदास होकर सेशन को चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। और जिन भी स्टूडेंट को अगर आपको पेड अगर पीडीएफ अगर परचेज करना होगा, अगर पेड पीडीएफ परचेज करना होगा 30 नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति और समस्याओं का क्या करें, व्याख्या करें। यानी चीनी उद्योग का वर्तमान स्थिति किस प्रकार से है और इनको कौन कौन से समस्याएं होती हैं, तो इसके बारे में हमको बतलाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट बना बनाकर ही उत्तर को आप आंसर शीट में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो आपका नंबर कटने का संभावना हो बिल्कुल भी ना रहे, समझे। देखिए इसको आंसर में हम लोग देखते हैं। तो चीनी उद्योग शुगर इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति और समस्या जो कि व्याख्या करते हैं, यानी कि नीचे किया हुआ निम्नलिखित में व्याख्या किया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो कि आता है वर्तमान स्थिति। पहला पॉइंट में आता है वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति किस प्रकार से है, इसका सब पॉइंट देखा जाए तो उत्पादन और उपयोग। उत्पादन और उपयोग कहने का मतलब है कि चीनी उद्योग विश्व का एक प्रमुख उत्पादक है। चीनी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, तो एक विश्व का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादक माना जाता है, जिसमें चीनी दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत के चीन दुनिया का हाँ, चीन दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता माना जाता है। कहने का मतलब है कि चीन में जो कि सबसे अधिक यहाँ पे उत्पादकता भी किया जाता है, इसका उपभोग भी चीन में ही किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो चीनी का उपयोग खाद्य पदार्थों, ब्रांडी और फार्मा उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है, समझे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो क्या था पॉइंट नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहने का मतलब है कि चीनी अपनी अत्यधिक उत्पादकता के कारण विश्व बाजारों में भी क्या करता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जो क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इसके उत्पादकता अक्सर विदेशी बाजार में क्या करते हैं, तो निर्यात करते हैं। कहने का मतलब है, इस पॉइंट को अगर अच्छे तरीके से समझा जाए तो जो चीनी का उत्पादन करते हैं, चीनी का उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है। चीनी से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, चीन जो कि चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश माना जाता है। और जो भी देश है चीनी का ज्यादा उत्पादन करते हैं वो क्या करते हैं, तो विदेशी बाजारों में क्या करते हैं, तो निर्यात करते हैं। निर्यात करने का मतलब है कि अपने देश से कोई भी प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजते हैं। और आयात करने का मतलब हो जाता है, अगर निर्यात और आयात, आपको दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि निर्यात मतलब समझिए कि अगर हमारे घर में है, यानी कि हमारे देश में अगर कोई प्रोडक्ट जो कि उत्पादन हो रहा है उसको अगर हम अमेरिका या फिर चीन या फिर किसी अन्य देश में अगर हम भेजते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो निर्यात कहेंगे। और आयात कहने का मतलब है कि कोई भी दूसरे देश से अगर कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सेवाएं जो कि हम अपने देश में मंगवाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो आयात कहेंगे। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर दिमाग में रखिएगा कि आयात और निर्यात होता क्या है।
अब लोग चलिए इसको देखते हैं समस्याएं, यानी कि कौन कौन से समस्याएं आते हैं चीनी उद्योग में, तो उसको हम लोग देखते हैं। जिसमें आता है फर्स्ट पॉइंट, आता है पॉइंट नंबर 1। इसमें हम लोग देखेंगे तो उत्पादन की अतिरिक्तता। उत्पादन की अतिरिक्तता कहने का मतलब है कि चीन में चीनी उत्पादकता की अतिरिक्तता है, जिसके कारण अक्सर उत्पाद बाजार में अधिक होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप अन्य देश में उत्पादक अक्सर चीनी उत्पादों के बाजार में प्रतिस्पर्धा के साथ साथ निपटने की भी कठिनाई महसूस होती है। कहने का मतलब है, इस पॉइंट को कहने का मतलब है ना कि चीनी का उत्पादन जो कि बड़े पैमाने पर, यानी कि चीन में अगर बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो इसके साथ में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि किसी दूसरे चीनी उद्योगों से क्या होता है तो प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा करने का मतलब है कि कंपटीशन करना पड़ता है। ये भी बहुत ही एक बड़ी समस्या देखने को मिलता है चीनी उद्योग में। हम लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर आता है 2। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है तो चीन में चीनी उद्योग की वृद्धि सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का संचार करती है। जैसे कि पर्यावरण के लिए जल और जलवायु प्रदूषण, यानी कि क्या होता है तो चीनी उद्योग से क्या होता है तो कौन कौन से प्रदूषण होते हैं तो जल का भी प्रदूषण होता है और जलवायु भी प्रदूषण होता है चीन उद्योग के कारण। थोड़ा सा चीन और चीन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, समझे ना। तो आप लोग दिमाग में रखेगा कि चीन जो कि सबसे बड़ा उत्पादक देश है, समझे ना, चीनी का। और चीनी तो आप लोग समझते होंगे शुगर, समझे। चलिए हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे जिसमें लिखा गया है तो किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्याएं होती है। ये क्या होता है तो किसानों में भी समस्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्या होती है। जैसे कि किस प्रकार से समस्याएं होती है तो जैसे कि भूमि के लिए नकारात्मक प्रभाव और आर्थिक असमंजस। कहने का मतलब है कि नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से होता है कि आप लोग पता होगा कि जिस भी भूमि के टुकड़े पर अगर गन्ना की खेती होता है तो वहां पे आप लोग पता होगा कि उसके मिट्टी पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि दूसरे अगर फसल को वहां पे उत्पादन किया जाए तो जो कि बहुत ही अच्छे मतलब कि अच्छे उसमें उपज नहीं हो पाता है, समझे। इस पॉइंट को भी आप लोग मेंशन जरूर कीजिएगा। और इसके कारण से क्या होता है तो आर्थिक असमंजस पता चलता है। असमंजस कहने का मतलब है कि कंफ्यूजन, समझे ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर आता है 3। इसमें हम लोग देखेंगे उचित दर की समस्या। उचित दर की समस्या में हम लोग अगर देखें तो चीन में चीनी उद्योग के व्यापक राजनीतिक और व्यवसायिक दबाव के कारण उचित दरों की समस्या होती है। कहने का मतलब है कि चीन में अत्यधिक यहाँ पे चीनी उद्योग होते हैं, मतलब चीनी उद्योग यहाँ पे लगे हुए होते हैं चीन में। तो इसके कारण से क्या होता है तो यहाँ पे कंपटीशन होता है, व्यवसायिक दबाव पड़ता है और इसके कारण से क्या होता है तो उचित दर नहीं मिलता है। उचित दर करने का मतलब है कि उचित कीमत उसको नहीं मिलता है। जिस प्रकार से वहां पे मेहनत लगता है, जिस प्रकार से अगर उद्योग लाभ कमाना चाहता है उस प्रकार से उसे क्या होता है तो लाभ नहीं प्राप्त होता है। आप लोग जानते होंगे कि जिस भी प्रोडक्ट में ज्यादा कंपटीशन होता है उस प्रोडक्ट में समझिए कि बहुत ही कम से कम रेट पर वहां पे निकाल देना पड़ता है, क्योंकि उत्पादकता अगर ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो उसको बेचने के लिए जो कि मूल्य की कमी करनी पड़ती है, समझे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे उचित दर की समस्या में तो उत्पादक देशों में इसकी मुख्य विषय होता है, क्योंकि वे उचित दरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में क्या होती है तो परेशानी महसूस होती है। सेम पॉइंट है, ये भी थोड़ा सा बढ़ाकर लिख दिया गया है। अब लोग चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका निष्कर्ष, जो कि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम देख रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो निष्कर्ष जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। निष्कर्ष को लिखना जो कि समझिए कि अगर आप निष्कर्ष को अगर स्किप करते हैं तो सीधा से सीधा 2 से 3 नंबर आप यहाँ पे कट हो जाएगा, समझे ना। और निष्कर्ष लिखते हैं तो आपको ये नंबर जो कि मिल जाएगा, समझे। तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, आप क्यों ना एक ही लाइन का लिखिए या फिर 2 ही लाइन का लिखिए, लेकिन निष्कर्ष जरूर से जरूर लिखिएगा, समझे। निष्कर्ष में क्या लिखना पड़ता है, जो ऊपर में हम कोई भी कॉन्सेप्ट को समझाएं वही कॉन्सेप्ट को कुछ भी लिख देना है, मतलब उसी कॉन्सेप्ट से कुछ भी लाइन का जो मेन लाइन है ना उसी को यहाँ पे निष्कर्ष में लिखना होता है, समझे। तो इन समस्याओं के बावजूद चीनी उद्योग वैश्विक चीनी उत्पादन के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका व्यापक प्रभाव होता है। तो चलिए आपको ये सेशन हमको उम्मीद होगा कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग इस सेशन के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं आपको इस चैनल के माध्यम से सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा।
सभी पेपर का। तो टेंशन फ्री होकर आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझे। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ परचेज करना होगा, अगर पेड पीडीएफ परचेज करना होगा तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप 2606 आप लोग ये इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे रिप्लाई देने का। और पेड पीडीएफ से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेना है तो इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, समझे। आपको सारा पेपर का यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और पहले तो जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। और कोई भी सुझाव वगैरह देना होगा तो इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर दीजिएगा, हम वहां से देख लेंगे या फिर रिप्लाई भी कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।